बहुत समय पहले की बात है कि एक बार क्या हुआ। तीन बहनें चुड़ैल और मौत। जब यह देखकर उनके तो होश उड़ गए। अरे ये क्या हमारी भी मौत की बारी आ सकती है क्या? इतना सोचते हुए वे कहती हैं, अरे ऐसा तो हमने पहली बार सुना है। यह कहते हुए वह कहते हैं, नहीं तुमने सुना होगा लेकिन आज तुम्हें मौत का राज दिखाई पड़ जाएगा। इतना सोचते हुए वह कहता है, देखो तुम कैसे गिड़गिड़ा रही हो मेरे आगे। तुमने देखा नहीं मौत का ख्वाब क्या होता है? इतना सोचते हुए वह बताने लगता है, अच्छा अच्छा ये है मौत का असली राज। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो यहाँ से हम तूफानी तेजी हवाओं में तुम्हें दिखाएंगे। इतना सोचते हुए वह कहने लगता है तुम्हारे पास कोई हमारे मन में कुछ ख्वाब डर रहा है। इतना सोचते हुए वह उसे दुस्साहस के साथ में कहती है, चल देख मैं तुझे मौत दिखाता हूँ। यह सोचते हुए जब अगला साधु आया तो उसने भी उन्हें इतना मारा था कुछ कहने को नहीं, क्योंकि उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। यह सोचते हुए उसी दिन से उन चुड़ैलों को उसी दिन से उन्हें मौत का राज पता चल गया और यह सोचा उन्होंने कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। इतना सोचते हुए साधु ने कहा, उठ जाओ तुम्हें मैं दिखाता हूँ अपनी मौत का राज। और चुड़ैलें बेचारी डर रही थी। वह कह रही थी, अरे ये क्या हो गया। एक तो बेचारी डर के मारे कह रही थी, मेरी बहनों को छोड़ दो, मेरी बहनों को छोड़ दो। इतना जैसे ही सुना तो कहते हैं, लो तेरी बहनों को छोड़ दिया, अब तो बता क्या करेगी। यह सोचते हुए वह तो घबरा जाती है लेकिन कहती है, अच्छा अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या करना पड़ेगा। इतना सोचते हुए वह कहती है, तुम्हें मौत का राज ना पता हो तो तुम मुझे बताओ। यह सोचते हुए चुड़ैलें कहती हैं, नहीं नहीं मुझे तो पता है। एक तो डर के मारे भाग भी जाती है। जब यह दोनों आए तो एक तो बेचारी भाग ही गई थी, वह तो दिखी ही नहीं। जब दोनों पहुँचे तो उन दोनों लोगों ने उसे इतना कहा कि आज तुम्हें मैं सच में राज दिखाता हूँ। तभी दोनों पर अटैक हुआ और दोनों ने मिलकर अपना अपना काम करना चालू कर दिया और वे कहने लगे, अच्छा देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली मौत का राज क्या होता है। जब उन्होंने इतना मारा चुड़ैलों को, उछल उछल कर चुड़ैलों को मारा और बेचारे चुड़ैलें तो बेहोशी की हालत में इतनी गंभीर हो गई थी कुछ कहने को नहीं। और जब खड़े हुए तो कहते हैं, अब बताओ मैं तुम्हारा सर काटूं या क्या, क्योंकि तुमने तो हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा तुम्हें यहाँ नहीं आऊँगी। और जब यह चुड़ैलों का मौत का राज पता चला तो उन्होंने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम यहाँ दोबारा आओ ही ना। जब यह सोचा तो उन्होंने अपने मन में ही बिठा लिया, चलो अच्छा ठीक है, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए एक ही रास्ता है, वह है तुम्हारे बचपन के जाने का। और जब दोनों चुड़ैलें आईं और कहने लगीं, बचपन वाला रास्ता बता दो साधु जी, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, अभी तुम्हारे जाने का नहीं मरने का टाइम है। यह सोचते हुए उन्होंने कहा, चलो ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी। और उन्हें मारते हुए कहते थे, अरे तू क्या करेगी चुड़ैल, तू क्या करेगी चुड़ैल। जब यह कहा और कहा, ये तो लगता है अधमरी हो चुकी हैं। और कहा, साधु ने कहा, अच्छा चलो मैं चलता हूँ और तुम इन चुड़ैलों को देखो और इन्हें मार दो। यह सोचते हुए साधु ने अपना रूप बदला और कहने लगा, चलो मैं जा रहा हूँ। यह सोचते हुए वह चला जाता है और एक चुड़ैल बैठकर खड़ी होती है। कहा, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं आऊँगी। यह सोचते हुए किसान ने उसे छोड़ दिया।